हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हो हमने दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। वह लेसन का नाम है मैं तितली हूँ। तितली का जन्म से लेकर उसके बड़े होने की प्रक्रिया हम समझ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि आगे की एक्टिविटी क्या है। स्कूल में आधी छुट्टी। ये क्या होती है आधी छुट्टी? यानी हाफ डे हॉलीडे? नो। आधी छुट्टी का मतलब होता है लंच ब्रेक, यानी मिड ब्रेक। जो स्कूल के टाइम के बीच में वाला ब्रेक होता है दैट इज़ मिड ब्रेक। फ्रूट ब्रेक वाला नहीं बच्चों, लंच ब्रेक वाला। उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि यहाँ पर चित्र में बताया गया है। यहाँ पे देखिए एक स्कूल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। कुछ बेंच पे बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ नीचे गार्डन में बैठ के खा रहे हैं, कुछ खड़े रह के खा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैठने का हर एक का खाने का तरीका अलग बताया गया है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा पानी पीने का तरीका सही है। यहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमें क्या करना चाहिए जब हमारा लंच ब्रेक होता है? हमें क्या खेलना चाहिए, खाना खाना चाहिए, या किसी को परेशान करना चाहिए, या पढ़ाई करना चाहिए, या अपना बचा हुआ काम पूरा करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना सही होगा? यदि वहाँ लंच ब्रेक है तो हमें लंच ही करना चाहिए, ना कि खेल कूद करना चाहिए। क्यों मैम, हमारे पास तो बहुत वक्त होता है, क्यों खेलना नहीं चाहिए? आपका मन में ये सवाल ज़रूर आएगा। बट बच्चों मैं बता दूं, लंच ब्रेक यानी खाना खाने का ब्रेक होता है। खेलने के लिए आपके स्कूल में पर्टिकुलरली दिन में एक पीरियड छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लंच ब्रेक यानी आधी छुट्टी में आपको खाना ही खाना है। खाना खाने का कौन सा तरीका सही है? ये वाला, ये वाला, या ये वाला? बेंच पे बैठ के यहाँ पे देखिए अकेली बच्ची बैठ के खा रही है। अपनी दोस्त ऐसी भूखी बैठी है, शायद से उसका चेहरा देख के उदास लग रहा है, ये अपने आप से खा रही है, ना कि शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे ये बच्चे कुछ ऐसे खड़े रह के कुछ इस तरह से बैठ के खा रहे हैं। कौन सा तरीका बेहतर है, कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? लेट मी टेल यू, ना कि हमें लंच ब्रेक में पढ़ाई नहीं करनी है, ना कि हमें खेलना है। लंच ब्रेक में हमें टाइम सफिशिएंट 25 मिनट दिए गए होते हैं। 15 से 20 मिनट आपको मील ख़त्म करने के लिए, बाकी 5 मिनट आपको खाने से पहले हाथ धोने के लिए, खाने के बाद हाथ धोने के लिए काफ़ी होते हैं। जैसे आपकी नीड्स होती हैं उसको ज़रूरत को पूरी करने के लिए भी। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इनका शायद खाने का बैठने का तरीका सही है, लेकिन शेयर ना करके खाना गलत है। यहाँ पे इनका कुछ, अगर हम घर पे होते हैं तो ये तरीका सही है, अगर फर्श पे बैठ के खा रहे हैं, ना कि ये तरीका। यहाँ खड़े रह के खाना भी गलत होता है। पानी नलके से ऐसे सीधे पीना गलत है। आपको ग्लास का या कोई और वेसल का इस्तेमाल करना चाहिए, बोतल या ग्लास का। किसी का पानी गिर गया उस पर हंसना गलत है। आपको खाना कैसे खाना? जैसे ही लंच ब्रेक हो जाए, एक लाइन में आपको चलते जाना है। सबको लाइन बना के अपने पहले नीड्स पूरी कर लेनी है। जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, यूरिन पास करना है। आप ख़त्म करके आके हैंड वॉश कर लीजिए। आफ्टर हैंड वॉश आप क्लासरूम में वापस आओगे बिना किसी चीज़ों को छुए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? क्लासरूम में आके अपना लंच बॉक्स जाने से पहले ही रेडी रख के जाओगे। जैसे ही आओगे, नैपकिन को उसके प्लेस से है या नहीं वो चेक कीजिए। लंच बॉक्स गड़बड़ नहीं करना, दौड़ना नहीं जिससे कि किसी और का लंच नीचे गिर जाए। लंच बॉक्स खोलिए, पहले आपको नैपकिन बिछानी है, उसके ऊपर लंच बॉक्स रखना है, लंच का बॉक्स खोलना है, और उसमें जो भी है आपको धीरे धीरे करके खाना है। ज़्यादा धीरे नहीं कि आप खाना बचा लो, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे खाना है, जिससे आप खाना अच्छे से मुंह में चबा सको, जिससे आपका खाना डाइजेशन हो जाएगा। खाने के बाद आपको डिब्बा अपना वापस से बंद करना है, बैग में रखना है, और धीरे 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 मतलब लाइन बना के जिस जिसका हो गया जाके वापस अपने हाथ धो के अपनी कक्षा में वापस आ सकते हो। फिर भी अगर कोई टाइम बच गया तो आप थोड़ा बहुत अगली क्लास के लिए तैयारी कर सकते हो।
लेकिन आपको खेलना नहीं है। खाना के बाद आपको खेलने से, खाने से पहले यानी आपका खाना का टाइम है और आप खाने से पहले खेल रहे हो, तब आपको चक्कर आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर खाने के बाद अगर आप खेल रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली वॉमिट होगी, पेट में दर्द होगा। इसीलिए ना खाने से पहले खेलना है हमें, ना खाने के बाद। खाना खाने के एक सफिशिएंट, खाने के बाद हम वॉक कर सकते हैं, ना कि खेलना है। आई होप बच्चों आप समझ चुके हो। लेकिन ये आपको, यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा खाना नहीं लाता है, तो आपको क्या करना है, इकट्ठे सबको अपना खाना उस बच्चे के साथ शेयर करना है, ना कि वो बच्चा खाएगा इसी चक्कर में आप जल्दी जल्दी खाना आपको नहीं खाना है। या आपको पसंद नहीं है वो सब्ज़ी लाई है, तो सारा डब्बा उन्हें नहीं देना है, आपको शेयर करके खाना है। और चलते फिरते दौड़ते भागते खाना बिल्कुल नहीं खाना है। एक जगह पर बैठ के नीट से हाथ धो के, नैपकिन बिछा के, डिब्बा उसके ऊपर रख के आपको नीट तरीके से आपको खाना खाना है। अगर किसी की कोई चीज़ गिर गई है, तो उस पर ना कि आपको हंसना है, उसको आपको मदद करनी होगी। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको लंच ब्रेक में कैसे बिहेव करना है। यह देखिए, अपने खाने के डिब्बे में आप क्या ले जाना पसंद करोगे? खाने की उन चीज़ों पर घेरा डालें। मैं केक नहीं लेके जाना पसंद करूँगी, ना कि चॉकलेट, नो बर्गर। हाँ, आई डेफिनेटली वांट टू टेक सम टाइम इडली, पूरी, छोले। आपको इस तरह सर्कल बनाना है जिसको भी आप लेके जाना पसंद करोगे। यस, ऑफ कोर्स फ्रूट्स, रोटी सब्जी, समटाइम सैंडविचेस, समटाइम केक, समोसा। ओके, दिस इज, अगर हम पुलाव या सूप कंसिडर करें तो श्योरली आई वुड लाइक टू। क्या हमें बस इतना ही खाना खाना चाहिए जो हमें पसंद है या हम लेके जाना चाहते हैं? नहीं बच्चों, हमें एक संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट। मैम, ये बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज़ नथिंग बट, हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके का फूड और न्यूट्रिएंट्स चाहिए बड़े होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। आज हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम खास करके 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। एक एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। एनर्जी गिविंग क्या कहते हैं? यानी हमें ताकत देने वाले, हमें हमारी बॉडी को ताकत देने वाले। जिस भी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं वो हमें काम करने के लिए ताकत देते हैं। जैसे कि आलू, ब्रेड, राइस, चावल, गेहूँ, शक्कर, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। मैं दोबारा बताती हूँ बच्चों। चलिए एक इमेज बताती हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए, इस प्रकार के खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट, चावल, चीनी, ब्रेड, आलू, गेहूँ से बने हुए हर प्रोडक्ट लाइक ब्रेड हो, चपाती हो, रोटी हो, फुल्का हो, इन सारे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, यानी ताकत देता है, ताकत देने वाला खाना होता है। इसीलिए ये भी हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है। जैसे कि आलू, चावल, शक्कर मतलब चीनी और आदि, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ये हमें काम करने में ताकत देती है, तो इनको हम एनर्जी, ताकत देने वाले खाने कह सकते हैं। बैलेंस डाइट को हम अभी नहीं पहुंचेंगे, कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ये देखिए, दूसरी चीज़ ये क्या है? विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, क्या आपको पता है? ये हमें बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। ये हमें बीमारियों से बचने में, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल हेल्प अस आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड इट प्रोटेक्ट अस। कौन कौन से होते हैं? एज लाइक अंडे, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड ऑल एक्सेट्रा कम्स अंडर विटामिन एंड मिनरल। यह आदि खाना खाने से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है।
हमने पहले देखा कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने यानी बॉडी बिल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ये हाँ हमें काम करने की ताकत देते हैं। अगर हम इस तरह का खाना खाएं, सिर्फ इस तरह का खाना खाएं, सिर्फ हमें ताकत मिलेगी काम करने के लिए, ना कि हम बीमार होने से बच सकते हैं। इसीलिए हमें ये भी खाना लेना है जिसमें विटामिन एंड मिनरल रहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडा एंड दूध। इसके अलावा हमें और भी कुछ चाहिए। ये इसमें कुछ चीज़ें आप खा सकते हो, कुछ नहीं खा सकते एज यू आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ये तीसरे टाइप का प्रोटीन से, ये प्रोटीन्स यानी प्रोटीन, देखिए आप जिम जो जाते हैं वो प्रोटीन्स लेते हैं, एडिशनल प्रोटीन्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। इसमें मीट, फिश, चीज़, एग, पल्सेस, बीन्स एंड पीज एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। ये जो खाने आपको दिख रहे हैं, दूध, अंडे, मच्छी, मटर, पनीर, दूध के जो भी साइड आइटम्स होते हैं, चीज़, पनीर, बटर और पल्सेस, ये सारे पल्सेस यानी ग्रेन्स जो होते हैं ना बेटे, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन्स देते हैं, यानी आपकी बॉडी को हेल्दी एक शेप में आने के लिए मदद करते हैं। अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो हम दुबले से, बहुत पतले से रह जाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं, इन दोनों को स्किप करके आप बाकी चीज़ों को खा सकते हो, जैसे कि पल्सेस एंड पीस, चीज़, घी, बटर एंड ऑल। तो आपको समझ आया, आपके खाने में ये तीनों चीज़ें अगर मिलके है, सही मात्रा में आप ये तीनों चीज़ें ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में और डिनर में ले रहे हो, तब आपका बैलेंस डाइट यानी संतुलित खाना हो जाएगा, संतुलित भोजन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। आपके हर खाने में इनके कंटेंट्स होना ज़रूरी है। आप फ्रूट सैलड, अगर आपने सुबह में रोटी और आलू की सब्ज़ी खाई तो आपने बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड खा लिया। रोटी और आलू की सब्ज़ी, सॉरी, रोटी और आलू की सब्ज़ी खाने से आपको काम करने की ताकत मिल गई। तो आपको सुबह थोड़ा दूध भी पी के आना चाहिए, जिससे कि आपको विटामिन और मिनरल लिए मिल जाए, जिससे आपको प्रोटेक्टिव फूड होगा। या थोड़े फ्रूट्स लेके आ जाइए आप टिफ़िन में, या तो उबले हुए अंडे लेके आ जाइए, जिसको आपको बॉडी बिल्ड करने में भी मदद होगी। क्या आप जानते हो बच्चों, आपके एज के बच्चों को 8 से 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। इन सबको मिला के हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वाला खाना हमें खाना ज़रूरी है। इन तीनों कंटेंट वाला खाना खाने से ही हमारा एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन होगा। आई होप आपको ये समझ आया है। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, इस बुक के बारे में नहीं। आपको अगर कोई डाउट है कि कुछ समझ नहीं आया है, या तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। खाना खाते हैं, सॉरी, आधी आधी छुट्टी में आप क्या क्या करते हैं? टिक का निशान लगाएंगे हम जो जो करते हैं। खाना खाते हैं, जी हाँ हम खाना खाते हैं। खेलते हैं, नहीं, खेलना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, खाने से पहले और खाने के बाद खेलने से क्या इफेक्ट हो सकता है। सोते हैं, बिल्कुल नहीं, खाने के वक्त कौन सोता है। गृह कार्य पूरा करते हैं, हाँ कभी कभी, जैसे कि वक्त बच गया तो कर लेते हैं। पढ़ाई करते हैं ना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है हमें। आधी छुट्टी में आप खाना कैसे खाते हैं? अकेले बैठकर, नो। अकेले खड़े होकर, बिल्कुल नहीं, खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। आपको एक और बात बताऊं, खड़े होकर हम पानी पी रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारी किडनियों पर इफेक्ट करता है। खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो हमारी किडनी पे इफेक्ट करता है। हमें कभी भी पानी बैठकर पीना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ बैठकर, जी हाँ हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर कक्षा में ही खाते हैं। खेलते खेलते, बिल्कुल नहीं, खाने के साथ खेलना नहीं चाहिए। झूलते हुए, यह तो बिल्कुल नहीं करना है। झूलते हुए अगर हम खाना खाएं तो हमें डेफिनेटली वॉमिट हो जाएगी। यदि आपका कोई साथी खाना लाना भूल जाता है तो आप क्या करते हैं? टिक का निशान लगाइए। आप जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते हैं ताकि उसके साथ खेल सकें, नहीं। अपना सारा खाना उसे खिला देते हैं क्योंकि आपको खाना
खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमें खाना खाना अच्छा लगे या नया लगे, हमें खाना चाहिए, वरना हमें ताकत नहीं मिलती काम करने की, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं मिलती, हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं होती है। उसके साथ अपना खाना बांट कर खाते हैं। जी हाँ, हम अपने दोस्त अगर कोई खाना नहीं लाते हैं तो उनके साथ हम अपना खाना बांट कर खाते हैं। अलग बैठकर खाते हैं, कहीं वह आपका खाना ना मांग ले। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है हमें ये। हमें अपना खाना शेयर करना चाहिए। बच्चों, पेज नंबर 25 इज़ योर होमवर्क। 24 एंड 25। अगला लेसन है आलू बुखारे का पेड़। यह लेसन की रीडिंग आप कर लीजिएगा। हम अगले क्लास में यह लेसन शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। बाय बाय।